वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो उसके डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल दिए होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिला के 10 है हमारे पास और इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। चलिए क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। हिंदी में आप देख पा रहे होंगे सही ढंग से, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता या कंटिन्यूटी किसी चीज की कैसे बनी रहे, विकास क्या है। सबसे पहले विकास तो एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यूटी चलती रहती है, उसमें वो कभी ना रुकने वाली एक अवस्था है, मतलब एक चीज है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मदर बच्चे को कंसीव कर लेती है उसके बाद से जो एक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है। कब तक? जब तक वो बच्चा मृत्यु, यानी वो बड़ा हुआ, प्रौढ़ावस्था पहुंचा, मैच्योर हुआ और उस पर मृत्यु, यानी कि बर्थ से डेथ तक ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, चलती रहती है। और उस दौरान, उस बीच में जो चाइल्ड है या बच्चा है वो क्या करता है कि तरह तरह की चीजों को सीखता रहता है, नए नए स्किल सीखता रहता है और वो भी एक कंटिन्यूटी के प्रोसेस में चलता रहता है। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है इस पृथ्वी पे, अगर अर्थ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कोई भी एक जैसे नहीं होते। आप जो जुड़वा व्यक्ति देखते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे दिखते जरूर है लेकिन उनमें डिफरेंस पाया जाएगा। उनको क्या कहते हैं, उनके नेचर को लेके हो सकता है या उनके एटीट्यूड को लेके हो सकता है, किसी भी प्रकार से वो डिफरेंस जरूर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे यानी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं। दूसरी बात आती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स, यानी विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता, इससे क्या है कि डेवलपमेंट, सबसे पहली बात तो है कि विकास जो है वो कभी भी एक फ्लो में नहीं चलता, वो हमेशा अप एंड डाउन्स उसमें आते रहते हैं। तो जो आपका है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स, यानी विकास की जो एक रूपता है, उसमें क्या है कि डेवलपमेंट स्लो चलता है और उसके बाद फास्ट होता है। फिर सबसे पहले क्या होगा, बहुत स्लो है, ठीक है, फास्ट हुआ, या फास्ट है या स्लो हुआ, तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ ये आती है कि जो एक पैटर्न है, जो व्यक्ति का यानी बच्चे का या ह्यूमन बीइंग्स, अगर ह्यूमंस में हम बात कर लें स्पीशीज में, कि जो एक पैटर्न है वो वही पैटर्न से ही गुजरेगा उसका डेवलपमेंट। वो बात अलग है, किसी में हल्के होता है, किसी में तेज होता है, वो सबकी अलग अलग एक कह सकते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर है या उसकी एक टेंडेंसी है। मतलब कहने का ये हुआ कि सिमिलर इन वन स्पीशीज, लाइक ह्यूमन की बात करें तो उसका जो एक पैटर्न है वो कहां से स्टार्ट होता है, हेड से लेग की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा डेवलपमेंट। तो ये क्या हुआ, विकास का क्रम क्या है, वो अप एंड डाउन जाता है। तीसरी बात आती है हमारे पास, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। वृद्धि एवं विकास की जो गति की दर है, जो गति की दर है वो क्या है, हमेशा या एक सी नहीं रहती। तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। जो एक मतलब स्पीड होती है किसी भी चीज को मतलब कि डेवलप होने की, जो उसके व्यक्ति है, जो उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें क्या है, रेट होता है, यानी उसकी गति की दर जो है एक सी नहीं रहती है। तो मतलब अगर समझें उसको यहाँ पर हम, तो हेड, जैसे कि अगर बात करें रेट ऑफ ग्रोथ की, एनी इंडिविजुअल हैव डिफरेंस, एनी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी स्टेज। मतलब कि कोई भी अवस्था है तो उसमें क्या है कि वो उसके जो रेट है ग्रोथ का वो हमेशा अप एंड डाउन रहेगा, डिफरेंट रहेगा, कभी एक सा नहीं रहता। लाइक इन्फेंसी की अगर बात करते हैं, अगर बच्चा की शैशवावस्था की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा तीव्र, बहुत ज्यादा फास्ट होता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो है, ग्रोथ एंड विकास जो है बहुत तेज गति से होने लगती है उस समय। उसके बाद जो बीच का समय आता है वो काफी मिड वाला जो आता है वो स्लो हो जाता है, वहां पर फिर नॉर्मल मतलब कम हो जाती है। किसके मुकाबले अगर बात करें कंपैरेटिवली, तो वो जो पहली अवस्था थी इन्फेंसी वाली, उसके मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाती है स्पीड, लेकिन फिर एडल्ट सेंस में वो स्पीड फिर से आती है। जब किशोरावस्था होती है तो वो फिर से स्पीड पकड़ता है और उसके बाद पूरी लाइफ, होल लाइफ में वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं।
फिर उसकी जैसे मतलब कि फास्टर नहीं होगा, और एडोलेसेंस जो है उसकी जैसे फास्टर या स्लो, जो मिड में स्लो हो रहा था वो नहीं होगा। मतलब क्या कहने का हुआ कि जो स्टेज है इंडिविजुअल में क्या है डिफरेंस, मतलब जो ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट का जो एक रेट है वो क्या रहेगा, हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। वो कभी भी ये नहीं कि हमेशा एक फॉर्म में चलेगा, कभी भी एक लाइन ऐसे नहीं चलेगी, वो अप एंड डाउन होती रहती है। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जो है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब वो किस प्रकार से चलता है, लाइक जैसे अगर मैं बात करूं हैंड से पकड़ने से पहले इधर उधर, मतलब कहने का ये हुआ कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने हैंड से किसी भी चीज को हैंड से पकड़ने से पहले वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर का जो अपना अपर उसकी बॉडी, वो पूरे हाथ पैरों को इधर उधर मारता है। ठीक है, वो पहले हाथ पैरों क्या करेगा, इधर उधर मारेगा, उसको पकड़ने का मतलब कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वो अपने हाथ पैर मारने के बाद फिर वो क्या करता है, अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ने लगता है। एकदम नहीं कि स्टार्टिंग से वो हाथ से किसी भी चीज को पकड़ के एकदम मुंह में ले लेना। आप देखते हैं छोटा बच्चा हाथों को हमेशा यूं कहते हिलाता रहता है, या उसको हमें मतलब उसके में गति रहती है हमेशा, वो कभी एकदम सीधा नहीं पड़ा रहेगा, उसमें गति रहेगी, हाथ पैरों को ऊपर नीचे करता रहता है। दूसरी बात है रोने से पहले चिल्लाना, ये सारी चीजें क्या होती है, रोएगा चिल्लाएगा, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब कि पहले सरल चीजें होती हैं कोई भी चीज का, उसके बाद वो विशिष्ट, यानी कि पहले पूरा हाथ का यूज होता था लेकिन फिर उंगली का यूज होने लगेगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशंस, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या रहता है कि परस्पर संबंध के सिद्धांत की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो है आपका एवरेज से ज्यादा अगर फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट होता है तो बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो बच्चा है उसमें अगर उसके फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट ज्यादा हो जाते हैं या खूब मतलब तीव्र गति से होता है, तो व्यक्ति या जो बच्चा है वो क्या डेवलप बहुत अच्छे से होता है, उसका मानसिक या बौद्धिक विकास जो है सारा काफी अच्छे से डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर उसमें क्या हुआ, किसी भी एक क्षेत्र में न्यूनता अगर आती है, मानो कि उसका जो एक लड़का है राम, एक श्याम, राम जो है बच्चा, उसका डेवलपमेंट जो है वो सोशल हुआ या मेंटल हुआ तो वो काफी ठीक ठाक चल रहा है और वो आगे बढ़ गया। मतलब कि वो एक क्लास में आया, दो क्लास में आया तो उसका डेवलपमेंट अच्छा था, बौद्धिक क्षमता ठीक थी, उन्होंने पढ़ाई में अच्छा प्रोग्रेस दिखाई। बट एक जो श्याम है उसका क्या है कि वो बच्चा जो है शुरू से ही थोड़ा स्लो रहा। स्लो का मतलब क्या है, उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं हो पाया। तो जब मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का सोशलाइजेशन भी कम होगा, वो ज्यादा मतलब घूमेगा फिरेगा नहीं, मिलेगा जुलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, तो वो अपने आप में संकीर्ण और कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर कमी आती है तो वो क्या है उससे जो है रिलेटेड है। यहाँ पर बोला है कि इंटीग्रेशन यानी इंटरलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेशन है उन दोनों का। अगर एक में भी प्रॉब्लम आती है तो जो आगे वाले डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। मतलब कहने का ये हुआ। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें क्या है, उस छोटा उस समय वो क्या करता है कि किसी भी चीज को पकड़ने के लिए पूरे बॉडी को अपने यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्के हल्के वो डेवलप जैसे जैसे होता चला जाता है तो वो अपने केवल हाथ की जगह उंगलियों का यूज करने लगता है, या जब वो रो रहा था, चिल्लाता था, पहले रोता था तो वो पूरी बॉडी को उसमें इन्वॉल्व करता था, लेकिन अब उसका केवल मुंह और उसके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, बाक यंत्र जो आपका माउथ है वो यूज हो रहा है, और क्या है ये जो आपकी आंखें हैं वो रो के उससे आंसू निकल रहे हैं तो वो चीज यूज हो रही है। पहले पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती थी लेकिन अब दो चीजें आपकी यूज हो रही है रोने में। तो मतलब क्या हुआ, एकीकरण जो है आपका, एकीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को समाहित करके काम करना। अगर हैंड है तो वो क्या है, एक करके उससे पूरा हैंड यूज नहीं कर रहा, वो एक करके और फिर सारी चीजें मिलके काम करती है। एकीकरण मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन। और दूसरा है आपका डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल, भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास है या ग्रोथ है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। किस रूप में, वो इस प्रकार से, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका हम हैंड का एक्सरे कर लेते हैं और उसके जो पिक्चर आता है हैंड का, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो बच्चे का मतलब हैंड का आकार है वो किस प्रकार से आगे होगा। या दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है
उसके मानसिक विकास के बेस पे, वो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे भविष्य में कैसा रहेगा। तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा जो पढ़ने में ठीक है, इसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत जल्दी वो अपने आप को मेमोराइज कर लेता है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब वो मेमोराइज कर रहा है, मतलब कि उसके जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा कुछ आगे जाके अच्छे से मतलब कॉप अप करेगा, पढ़ाई करेगा, या वो भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि हमें दिखने लगते हैं आसार कि कोई जब अच्छा काम कर रहा है अभी से, तो वो आगे जाके भी एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि वो अच्छा ही काम करेगा, बाकी तो डिपेंड ऑन फ्यूचर है ही। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल एंड लीनियर। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी लीनियर नहीं चलता है, स्पेरिकल होता है। मतलब कहने का ये है कि डेवलपमेंट जो है आपका स्पेरिकल होता है। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले डेवलपमेंट क्या करता है कि जो बच्चा है उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, मान लीजिए कि उसमें परिपक्व वो ठहरता है। मतलब ठहरेगा कैसे कि जो उसमें रेस्ट टाइम भी आता है डेवलपमेंट में, कि जब बच्चा अपना मतलब ग्रोथ को पार करता है या उसको अपने आप में अचीव करता है, तो वो कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर उसको स्थायी और परिपक्वता देने के बाद फिर आगे बढ़ता है। तो ये क्या हुआ, एक स्पेरिकल और लीनियर। लीनियर का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि कोई भी जो डेवलपमेंट चल रहा है वो एक इस प्रकार से चलेगा, कभी भी स्टेट नहीं चलेगा कि एक ही गति में चल रहा है, एक ही स्पीड है, तेज है तो तेजी है, या उसकी क्या कहते हैं मतलब कम है तो कमी है, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, अप एंड डाउन आते रहते हैं। लास्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है, उसका एक प्रोडक्ट है। तो मतलब कैसे प्रोडक्ट है ये आपको समझना है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी है वो हमारे जो पेरेंट्स से हमें मिला है वो तो हमें जेनेटिकली मिल चुका है, लेकिन जो बाद की चीजें रह गई वो हमारा एनवायरनमेंट हमें देता है, या हमारा जो मतलब कि आस पड़ोस है वो हमें दे देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि केवल हमारी जो जेनेटिकली है वही हमें सारा कुछ दे रहा है, उससे हमें जो मिल चुका बस वही चीजें। कह सकते हैं कि जो अगर एक पहलवान है तो पहलवान के बच्चे पहलवान हो, ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, एक को हमने दिल्ली शहर में रखा और एक को गांव में रखा, दोनों एक ही माँ बाप के मतलब पढ़े लिखे अच्छी वेल फैमिली के बच्चे हैं, लेकिन उनमें अगर एक को हमने रूरल में रख दिया, एक को हमने एक हाईटेक सिटी में रखा, तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। किस बात का, कि वो एनवायरनमेंट का, क्योंकि एनवायरनमेंट काफी रोल प्ले करता है आफ्टर मतलब जेनेटिकल के। अगर जब जो कुछ हमारे पेरेंट्स से हमें मिल चुका वो तो मिल चुका, उसमें कोई चेंज नहीं होना, लेकिन चेंज कैसे होगा, चेंज हमारा जब हम एनवायरनमेंट जो है वो हमें चेंज कर देता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसा हम क्या खा पी रहे हैं और कैसी जगहों में हम किन से मिलजुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें एनवायरनमेंट जो हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ये आपके 10 जो है प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आए होंगे। और लास्ट में आप वीडियो को कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर आउट करें और अपने फ्रेंड के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.